कि उनकी नाराज़गी जो है वो बातों में सामने आई है कि वो अखिलेश यादव से ख़ासा नाराज़ हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कि अब तक सिर्फ़ आज़म खान से एक बार ही वो जेल में मिलने गए हैं अखिलेश यादव, और कहीं भी राजनीतिक बातचीत में या राजनीतिक चर्चाओं में ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि आज़म खान को वो जेल से निकलवाना चाहते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस पे नई न्यूज़ में आज बातचीत करने वाले हैं आज़म खान के बारे में। आज़म खान और अखिलेश को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि एक तो विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली और उसके बाद से एमएलसी चुनाव में भी सुपड़ा साफ हो गया। तो ऐसे में आज़म खान का ये रुख, अगर जो खबरें आ रही हैं अगर वो सही है, तो आने वाले वक़्त में राजनीति फ्यूचर से अखिलेश यादव का पत्ता खराब हो सकता है। वहीं ये भी बात करने वाले हैं कि पहले अपर्णा के बाद उसके बाद जो है शिवपाल यादव का नाराज़गी वाली खबरें आना कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में जो है हलचल मचा सकती है। और आखिरी सवाल पे ये बातचीत करेंगे कि कहीं न कहीं हर एक पार्टी मौके की तलाश में रहती है और उसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी यानी एमआईएम की पार्टी जो है बीच में कूद चुकी है। और सवाल ये हो रहे हैं क्योंकि एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है और अगर आज़म खान आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज़म खान समाजवादी पार्टी का रुख छोड़कर क्या कोई नई पार्टी जो है जॉइन कर सकते हैं? क्या वो बीजेपी है? क्या वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है? अगर ऐसा होगा तो यूपी की सियासत में क्या मोड़ ले आएगा? मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक़्त मौजूद हैं, प्रिया। प्रिया, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमें मौका देने के लिए। और पहले सवाल की ओर रुख करते हैं। आपने देखा कि यूपी चुनाव से पहले अपर्णा ने बगावती तेवर अपना लिए, मुलायम का साथ छोड़ दिया, बीजेपी का रुख अपना लिया, यादवों वोट बैंक का बहुत फ़ायदा मिला बीजेपी को। उसके बाद शिवपाल की नाराज़गी, चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रिया आपने देखा कि किस तरह से शिवपाल ने जो है बगावती तेवर अपना लिए, लेकिन वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। और उसके बाद अब जो खबरें आ रही है बेहद हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है, आज़म खान। क्योंकि मुसलमानों का कितना बड़ा वोट बैंक है ये आप बाखूबी जानती हैं प्रिया। तो अगर समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश को लेकर और ख़ास करके अब आज़म खान की सु लेकर जो खबरें आ रही हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान का सामना हो सकता है, अगर ये वाक़ई में हकीकत साबित हो गई तो? प्रिया। देखिए, अगर हम बात करें पहले आज़म खान की, अगर आज़म खान के जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं, वो साफ-साफ ये तौर पर उन्होंने कहा है कि उनकी नाराज़गी जो है, वो बातों में सामने आई है कि वो अखिलेश यादव से ख़ासा नाराज़ हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कि अब तक सिर्फ़ आज़म खान से एक बार ही वो जेल में मिलने गए हैं अखिलेश यादव, और कहीं भी राजनीतिक बातचीत में या राजनीतिक चर्चाओं में ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि आज़म खान को वो जेल से निकलवाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसी की नाराज़गी समर्थकों आज़म खान के समर्थकों में दिख रही है साफ-साफ। और आज़म खान के जितने भी समर्थक हैं, उनका कहना है कि उनकी वजह से ही 111 सीटें आई हैं। यानी कि ये बात, और हमने ये बात राजनीतिक गलियारों में साफ है, और हमने आंकड़ों में भी साफ दिखती है कि आज़म खान जो हैं, उनके पास मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा है। तो बिल्कुल। ऐसे में अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटर्स का बहुत फ़ायदा मिलता है, और इस चुनाव में भी उनका बहुत फ़ायदा देखने को मिला है। इतना योगी सरकार को नहीं मिला जितना कि अखिलेश यादव को मिला है। बिल्कुल। तो अगर हुँ। ऐसे में आज़म खान के जो समर्थक हैं, वो एक गुस्सा ज़ाहिर करते हैं अखिलेश यादव को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव के लिए एक खतरा है। आने वाले कल में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो अखिलेश यादव के हाथ से फिसल जाएँगे। और इसकी एक वजह ये भी है, जो उसके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने जितने भी विधानसभा में जब उन्होंने भाषण दिया, तो कहीं भी उन्होंने आज़म खान का नाम नहीं लिया एक बार भी, और ना ही वो उनसे मिलने जाते हैं। जबकि वो जेल में रहते हुए भी 60,000 सीटों से ज़्यादा से उन्होंने जीत हासिल की है इस विधानसभा चुनाव में। उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं लेना, उनके पक्ष में नहीं उतरना, और उसके खिलाफ योगी सरकार और पर यही वजह है एक कि नाराज़गी की खबरें आ रही नाराज़गी हैं, की कोई बिल्कुल। ना कोई यही लेकिन वजह है। प्रिया, एक सवाल ये भी है मेरा, आप बाखूबी जिस तरह से आप बता भी रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब अपर्णा का मामला हुआ था, जब वो बीजेपी में शामिल हुई, तब भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधे हुए थे? जब शिवपाल ने भी जब बगावती तेवर अपनाया, समाजवादी पार्टी से अपना रुख अलग कर लिया, उस टाइम भी कुछ नहीं बोला, जब मीडिया से मुखातिब हुए, तो उसके बाद भी अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे फालतू सवाल पे बर्बाद मत करो अपना वक़्त। तो इसको देखते हुए और आज़म खान का जब मामला आया है सामने, तो भी वो कुछ नहीं बोले। उनकी चुप्पी क्या जता रही है? क्या वाक़ई में अंदर-ही-अंदर अखिलेश यादव पूरी तरह से परेशान है या फिर इन चीज़ों को देखकर नज़रअंदाज कर रहा है? देखिए, होता ये है कि अखिलेश यादव कम ही राजनीतिक मुद्दों पे, अगर जो पार्टी में चल रहा होता है, उन्हीं मुद्दों पे कम ही वो बात करते हैं। वो बस नो कमेंट करके या इग्नोर करके चले जाते हैं
पत्रकारों के सवाल को, और ये ऐसा ही उन्होंने अपर्णा यादव जब शामिल हो रही थी बीजेपी में, जब भी ऐसा ही हुआ देखने को मिला। और अब शिवपाल यादव के भी जब शिवपाल यादव जब उन्होंने सपा से अपना रुख अलग किया, तो उसमें भी यही देखने को मिला। और अब आज़म खान का जो समाजवादी पार्टी से एक अलग गुस्सा नज़र आ रहा है, उस पर भी अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। उसकी यही वजह है कि वो अंदरूनी जो चीज़ें चल रही होती हैं, उस पर वो खुलकर बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि वो अंदरूनी तौर पर परेशान हैं। और क्योंकि एक साथ शिवपाल यादव जो उनके चाचा लगते हैं, उनका एकदम से अलग हो जाना क्या कहते हैं, चुनाव के बाद, और उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल। आज़म खान, अगर आज़म खान सच में उनसे गुस्सा हैं, तो उनके लिए एक चिंता की वजह होगी, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि आज़म खान के पास एक भारी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं और उसके समर्थक हैं। अगर कहीं भी, अगर फ्यूचर में कभी भी आज़म खान अखिलेश यादव से अलग होते हैं, तो मुस्लिम वोटर भारी संख्या में अखिलेश यादव से फिसल जाएगा। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को लेकर अखिलेश यादव में चिंता ज़रूर होगी। लेकिन बिल्कुल और होना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब एक समुदाय जो आपका वोट बैंक माना जाता है, अगर बिल्कुल। अलग होंगे तो लाज़मी है कि अखिलेश यादव के लिए जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उसमें मुसीबतें और बढ़ जाएँगी। एक सवाल इन सब के बीच में प्रिया ये भी अब सोशल मीडिया पे आने लगा है जब से असदुद्दीन ओवैसी के ख़ास करके एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाज़े खुले हुए हैं और यहाँ पे हर विपक्ष चाह रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी कि आज़म खान को लेकर के क्या वो बीजेपी में जाएँगे? अगर ऐसा करते हैं, अगर उनसे साथ छोड़ देते हैं, समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देते हैं या एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि लोग ऑफ़र तो दे रहे हैं, पार्टियाँ ऑफ़र तो दे रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि आज़म खान ऐसा रुख अपनाएँगे? देखिए, इस पर कहना मुश्किल है कि हुँ, आज़म खान का फैसला क्या होगा, और उनके बिल्कुल, उसमें, बिल्कुल। और जितनी भी खबरें चल रही हैं, उनके समर्थक जो आगे आके बोल रहे हैं, हुँ, यहाँ तक कि उनके बेटे ने भी ट्वीट करके एक नाराज़गी ज़ाहिर की है। हुँ, लेकिन आज़म खान का क्या कहना है, ये बात सच तो जभी पता चलेगा जब अखिलेश यादव खुलकर सामने आएँगे और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हुँ, या फिर अखिलेश यादव अगर आज़म खान से मिलने जेल जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हुँ, तो इसके बाद ही ये रुख पता चलेगा कि आज़म खान की क्या मर्ज़ी है। लेकिन वहीं बिल्कुल। बात करें कि असुद्दीन ओवैसी, अगर यूपी चुनाव में इस बार पहली बार जब चुनाव हुए, तो असुद्दीन अपनी ओवैसी ने किस्मत आज़मा रहे थे। किस्मत आजमाई थी, उसने 100 हुँ, सीटों पर। तो ऐसे में असुद्दीन ओवैसी को कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर्स के लिए हैं, तो हुँ, अगर हम आजम खान उनकी पार्टी में वो जाते हैं, तो जो पूरा मुस्लिम वोट बैंक है, वो उनके साथ चला जाएगा। तो इसी हुँ, वजह से अखिलेश यादव को और योगी सरकार को, दोनों को ही परेशानी हो सकती है। हुँ। और कहीं न कहीं एक असुद्दीन ओवैसी जो है, वो मजबूत पार्टी बनकर उभर सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, अगर आज़म खान अपना पक्ष देते रुख हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी की की तरफ तरफ होता करते है। हैं तो बिल्कुल। लेकिन बुरा हालात चल रहा है समाजवादी पार्टी का और इसके मौके का फ़ायदा हर पार्टी उठाना चाह रही है। जिस तरह से हम सब ने देखा कि पंजाब में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रहा था, इसका पूरा फ़ायदा आम आदमी पार्टी ने उठा लिया। ख़ैर आखिरी सवाल की रुख करते हैं प्रिया और आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ शिवपाल, अपर्णा और अब आज़म खान को लेकर चर्चा हो रही है। क्या ये मान लिया जाए कि यूपी चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उससे पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ-साथ उनकी पार्टी टूटती और बिखरती नज़र आ रही है। कैसे मजबूत होगी? छोटा-सा कमेंट चाहूँगा आपका। देखिए, जब विधानसभा चुनाव थे, तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, वो सब साथ में आई थी, इसीलिए कि वो योगी सरकार को हराना चाहती थी। अब जब समाजवादी पार्टी वो चुनाव हार चुकी है, तो ऐसे में गुटों का अलग होना एक आम बात है, और ये हर चुनाव में देखने को मिलती है, और वही फूट अब समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में किस वजह से आज फूट मचा हुआ पीड़िया ने बाखूबी बताया है। लेकिन ख़ैर अपने परिवार से कोई ना हो अगर अलग होता है तो एक चीज़ समझ में आता है कि चलिए राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जब कोई अपना छोड़ दे तो समझ में आता है और ऐसा कहा भी जाता है कि जो अपने होते हैं वो अपनापन होने का शोर नहीं मचाते हैं। तो शिवपाल तो अपने हैं, अपर्णा तो अपने हैं, अपने परिवार से आते हैं और उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज शोर मचा हुआ है। देखना होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा? और आज़म खान जो दाहिने हाथ माने जाते हैं, उन्होंने जो अपनी बगावती तेवर अपना लिया है, अगर वो ऐसा करते हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ देते हैं, तो समाजवादी पार्टी का कैसा फ्यूचर रहेगा, ये आने वाले वक़्त में पता चलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रिया, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।